सब लोगों के बीच में पार्टी के टीम को खड़ी करने के लिए, मैं कोई टिकट बांटने के लिए नहीं आया। हमारे बहुत से साथियों को और विशेषकर नगर पालिका और परिषद का, नगर पंचायत का चुनाव हो रहा है। बहुत से लोगों को ये संभावना होगी कि हमारे द्वारा कोई निर्णय लिया जाएगा। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिले स्तर की टीम बनाई है, एक कमेटी बनाई है जो उसमें निर्णय लेने का काम करेगी। उसमें मेरा कोई भी कार्य नहीं है। मेरा काम 2024 के दृष्टि से आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए देश में लोकतंत्र का कमजोर किया जा रहा, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। सरकार विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं को अपनी कठपुतली बनाने का काम कर रही है और जिस तरह से तानाशाही की तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बढ़ रही है, अराजकता बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रहा है, लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है, अंधविश्वास की जड़ें मजबूत की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के जनतंत्र को बचाने के लिए ये आवश्यकता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम हम सब लोग मिलकर करें। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन की जिम्मेदारी बनाने की जिम्मेदारी, संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी, जिसके बलबूते पर हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराकर और समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में जिताने का काम कर सके, उसकी जिम्मेदारी मुझे इस क्षेत्र में संगठन तैयार करने को देने का काम किया। और उतने स्तर तक मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता, मैं कहीं किसी दिन कहीं घर पर बैठता नहीं। प्रत्येक दिन मैं स्वयं क्षेत्र में रहता हूं और बूथ की कमेटी बनाने का काम मैं स्वयं जाकर लोगों के बीच में रहकर करने का काम करता हूं। मैं अपेक्षा करूंगा कि यहाँ पर जौनपुर, मछली शहर दोनों लोकसभा के लोग हैं। ये कोई आज का नहीं, चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में हमेशा इन लोगों ने सहयोग करने का काम किया। और 1980 में भी जब कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनी थी, उस समय भी इस क्षेत्र के लोगों ने लोक दल को जिताने का काम किया था और लगातार सारी सीटें जीतने का काम किया गया। ऐसी स्थिति में आप सब पुराने कार्यकर्ता बहुत से लोग हैं जो हम लोगों को उस नौजवान हालत में देखने का काम किए होंगे और जिन्होंने संघर्ष करके पार्टी को मजबूत करने का काम किया। मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग नेता हैं। हमें नेता से कार्यकर्ता बनना, हमें भाषण देने की जगह पर कार्य करने वाला बनने का काम करना। और जिस दिन आप सभी लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि हमें मंच पर कोई भाषण नहीं देना, हमें काम करना है और काम करके समाज को जोड़ने का काम करना, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी आंदोलन को और साथ साथ अम्बेडकरवाद को एक साथ जोड़ने का काम शुरू किया, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह के विचारों के आधार पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों के आधार पर और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों के आधार पर समाज को बनाने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संकल्प लेने का काम किया। इसलिए कि देश के लोकतंत्र को अगर बचाना है तो इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना होगा।
बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में जब अपना अंतिम भाषण दिया था तो उन्होंने इस बात को कहा था कि हमने बड़े बलिदानों के बाद इस देश की आजादी पाई। हमारे देश में पहले राजतंत्र था, अब हमने फैसला किया है कि जनता के लिए जनता का शासन होगा। जनतंत्र को स्वीकार करने का काम किया, लेकिन जनतंत्र तभी मजबूत हो सकता है, लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है कि जब सामाजिक गैर बराबरी को मिटाकर हम समता मूलक समाज की स्थापना करें, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, अन्यथा मिट्टी में मिल जाएगा। पवन सरोवर जी, भाई पंकज जी और माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें और इन साथियों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ कि आप भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं। समाजवादी पार्टी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगी। हमारे कार्यकर्ता साथी और हमारे नेता आप जो विश्वास करते आए हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देते हुए मैं चाहूंगा कि पंकज पटेल विधायक जी वो अपने साथियों के साथ ग्रुप करा करके इनको बैठाने का काम करें। आप लोग बैठे आगे संचालन हमारे मास्टर पूछेगा। हमारे साथियों, हमारे साथ में जो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज जौनपुर की इस धरती पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस जिले के शानदार अध्यक्ष भाई अमरपाल जी, हमारे बीच में पूर्व मंत्री हमारे मित्र भाई श्री शैलेश यादव जी, पूर्व मंत्री श्री श्री राम यादव जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय श्री लाललाल यादव जी, विधायक श्री पंकज पटेल जी, पूर्व विधायक जो हमारे साथ थे 1991 में भाई राजनारायण बिंद जी, पूर्व मंत्री श्री दीपचंद सोनकर जी, पूर्व विधायक श्री अरशद खान जी, पूर्व विधायक पूर्व अध्यक्ष भाई लाल बहादुर यादव जी, पूर्व विधायक श्रीमती श्रद्धा यादव जी,